गोरखपुर में सीएम योगी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत आयोजित संगोष्ठी का किया उद्बोधन। कहा, बाबा साहब ने अभाव अपमान में अपना रास्ता बनाकर सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए सभी को सम्मान दिलाया। विपक्ष के लोग एक्सपोज न हो, इसके लिए जाति के नाम पर फिर से लड़ाना चाहते हैं। नारी शक्ति को नई दिशा दे रही योगी सरकार। विधवा महिलाओं से विवाह करने वालों को आर्थिक सहायता देगी सरकार। साथ ही विधवाओं की बेटियों की शादी में योगी सरकार देगी आर्थिक मदद। उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का मुआवजा देगी योगी सरकार। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में कोई देरी न हो। जिन जिलों में जनहानि या पशुहानि हुई है वहां तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए और घायलों का समुचित इलाज कराया जाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आगरा दौरे को लेकर साधा निशाना। कहा, अखिलेश आगरा में राजनीति करने गए हैं, जबकि मेवाड़ के राजा राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर उनकी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन को माफी मांगनी चाहिए और वह बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वक्फ संशोधन बिल पर दी प्रतिक्रिया। कहा, वक्फ संशोधन कानून से 90% मुसलमानों की जिंदगी में खुशी आएगी। उन्होंने कहा कि वक्फ की आड़ में करोड़ों की जमीन कब्जाने वाले लोग अब परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता व नई दिल्ली से लोकसभा सांसद बांसुरी सुराज ने लखनऊ में एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम को किया संबोधित। उन्होंने कहा, अपने राजनीतिक हितों के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव का कुछ राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, गुड गवर्नेंस वही जो पूरे देश को संविधान के हिसाब से लेकर चले, इससे जन और देश का हित प्रभावित नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों व केंद्र के बीच विवादों को राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग करने से जन और देश हित का प्रभावित होना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। इस दौरान मंत्री ने मछुआ समाज को अनुसूचित जाति आरक्षण देने की मांग दोहराई। बुजुर्गों को बेहतर जीवन देने के लिए समाज कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की, जिससे वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। मौसम विभाग ने एक बार फिर जारी किया अलर्ट। वैज्ञानिकों ने बताया, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, सीतापुर, गोरखपुर, लखनऊ सहित अन्य जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले भी पड़ सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ के विशेष परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को देगी ट्रेनिंग। कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग व एआई को किया जाएगा शामिल। हरदोई में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान विभिन्न कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया और केंद्र सरकार से राज्य में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। बरेली में गन्ने की सिंचाई करने गए किसान पर तेंदुए ने किया हमला। घायल किसान को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। तेंदुए की तलाश में जुटी वन विभाग की टीमें। वहीं तेंदुए को पकड़ने के लिए खेतों में सेंसर वाले लगाए गए कैमरे। मथुरा में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल टीचर ने की दरिंदगी। एफआईआर दर्ज करवाने के 4 दिन बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी। पिता ने पुलिस और स्कूल प्रबंधन पर मामला दबाने का आरोप लगाते हुए आत्मदाह की चेतावनी दी। हरदोई में दहेज की मांग पूरी न होने से नाराज पति ने पत्नी की काटी चोटी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आरोपी पति लंबे समय से पत्नी को दहेज के लिए कर रहा था प्रताड़ित। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी की तारीख हुई तय। जून माह में होगी सगाई। लखनऊ के एक खास वेन्यू पर इस हाई प्रोफाइल सगाई समारोह का किया जाएगा आयोजन, जिसमें राजनीतिक और क्रिकेट जगत की नामी हस्तियों के शामिल होने की जताई जा रही उम्मीद। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक में योजना की प्रगति, लंबित आवेदनों की स्थिति और नए लाभार्थियों के जोड़े जाने की प्रक्रिया पर विस्तार से हुई चर्चा। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। बता दें कि एक इंटरव्यू में उर्वशी ने दावा किया था कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के पास उनका एक मंदिर स्थित है, जहां लोग उनकी पूजा करते हैं। इस बयान के बाद से सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक क्षेत्रों तक बहस छिड़ी हुई है। पुडुचेरी चुनाव के लिए बीजेपी ने की बड़ी नियुक्ति। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया बनाए गए पुडुचेरी के चुनाव प्रभारी। वहीं अर्जुन राम मेघवाल को मिली सह चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। आईपीएल 18वें सीजन के आज खेले जाएंगे 2 मैच। पहला मुकाबला पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शाम 7:30 बजे होगा।